हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 3 केंद्रीय विद्यालयों से भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। 3 केबीएस स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की। अगर आप केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। दोस्तों, एक स्कूल में आपको एप्लीकेशन सेंड करना है, पोस्ट के द्वारा आवेदन भेजना है, और 2 स्कूल हैं वहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू है। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देने चले जाना है, आपको पहले से आवेदन नहीं करना है। बात करें ये वैकेंसी किस किस स्कूल में है, तो जो पहला स्कूल है केंद्रीय विद्यालय केबीएस स्कूल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम में है। ये वेस्ट बंगाल में स्कूल पड़ता है। बात करें यहाँ पर किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथ की है, बायोलॉजी की है, पॉलिटिकल साइंस की है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स की वैकेंसी है। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी है। बाल बालिका टीचर की वैकेंसी है। इन पोस्ट का, इन सब्जेक्ट का जो इंटरव्यू है वो 13 फरवरी 2026 को है। इसके अलावा अदर टीचर्स की भी भर्ती है, कोचेज की भर्ती है, डांस इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर, काउंसलर, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, नर्स, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू है 14 फरवरी 2026 को है। 8:30 AM रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 8:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने नहीं जाना है। इसमें आपको पहले से अप्लाई करना पड़ेगा, पहले से आवेदन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसी को भर करके आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्व प्रमाणित प्रति भी भेजना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 10 फरवरी 2026 है। 10 फरवरी 2026 तक आपका एप्लीकेशन स्कूल में पहुंच जाना चाहिए। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है 11 फरवरी 2026 को स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अब बात करते हैं दूसरा स्कूल कौन सा है। जो दूसरा विद्यालय है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 हुसैनपुर कपूरथला है। ये कपूरथला पंजाब में स्कूल पड़ता है। बात करें यहाँ पर किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इंग्लिश की वैकेंसी है। टीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ, संस्कृत, पंजाबी की वैकेंसी है। डॉक्टर की वैकेंसी है। नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू है 9 फरवरी 2026 को है। इसमें आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है, वॉक इन इंटरव्यू है। आपको डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। 9 AM पर आपको रिपोर्ट करना है। सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, आर्ट क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है, बाल बाटिका योगा टीचर की वैकेंसी है, सेल्फ डिफेंस टीचर की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, एटीएल इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू है ये 10 फरवरी 2026 को है। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आरसीएफ हुसैनपुर कपूरथला पंजाब में होगा। ये जो वैकेंसी है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 में है, लेकिन जो आपको इंटरव्यू देने जाना है उसका एड्रेस यहाँ पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आरसीएफ दिया गया है। सुबह 9 बजे आपको पहुँच जाना है। यहाँ पर जो शेड्यूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। जो तीसरा विद्यालय है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय धनपुरी शहडोल मध्य प्रदेश है। शहडोल मध्य प्रदेश के केंद्रीय विद्यालय में ये भर्ती है। बात करें यहाँ पर किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश की वैकेंसी है। इसके अलावा टीजीटी की वैकेंसी है सभी विषयों की।
स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, पीआरटी की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, योगा कोच की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है और बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू है, आपको पहले से अप्लाई नहीं करना है। जो डेट दी गई है उस डेट पर आपको इंटरव्यू देने चले जाना है। 12 फरवरी 2026 को साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू होगा, सुबह 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है। मॉर्निंग में 9 AM पर रिपोर्टिंग टाइम है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र दिया गया है, उसको भर करके आपको अपने साथ लेकर के जाना है। आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज भी आपको साथ में लेकर के जानी है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेकर के जाना है, प्लस पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको लेकर के जाना है। केंद्रीय विद्यालय धनपुरी का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र है। और जो कपूरथला में वैकेंसी है रेल डिब्बा कारखाना हुसैनपुर केंद्रीय विद्यालय में, उसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। और इसके अलावा जो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी दमदम में वैकेंसी है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में नीचे दिया गया है, जिसको भर करके आपको भेजना है। ओनली पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय दमदम में जो वैकेंसी है इसी के लिए ही आपको पोस्ट के द्वारा आवेदन करना है। और इसके अलावा जो पंजाब में वैकेंसी है कपूरथला में और जो मध्य प्रदेश में वैकेंसी है उसमें आपको डायरेक्ट चले जाना है इंटरव्यू देने के लिए। 18 साल से लेकर के 65 साल तक के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, योग्य हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 65 ईयर्स है, 65 साल है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए या आपके पास एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए प्लस सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। जो सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उसके अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग रीड कर सकते हैं। रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, योग्य हैं, तभी आप इसमें आवेदन करना। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में या आपके पास 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप वोकेशनल इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स कोच के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, उसमें 50% अंक होना चाहिए। अगर आप म्यूजिक टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डांस कोच की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, तो आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए प्लस आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में या परफॉर्मिंग आर्ट्स में। अगर आप योगा टीचर की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 1 ईयर की ट्रेनिंग होनी चाहिए योगा में। अगर आप नर्स की पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में। एजुकेशनल काउंसलर के लिए आपके पास एमए एमएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए
और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी होनी चाहिए, प्लस आपको सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए। बाल बाटिका टीचर के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में या प्री स्कूल एजुकेशन में या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। वोकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बीई या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ज़्यादातर पोस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगर किसी पोस्ट की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को नहीं दी होगी तो उसको आप लोग अपने आप देख लेना। नोटिफिकेशन की पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। दोस्तों जो इंटरव्यू होगा उसका एड्रेस इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में दिया गया है। आपको आवेदन कहां पर भेजना है उसकी भी जानकारी इसी नोटिफिकेशन के पीडीएफ में दी गई है। तो दोस्तों ये 3 केंद्रीय विद्यालयों में भर्ती है। जो विद्यालय है ये वेस्ट बंगाल में है, पंजाब के कपूरथला में है और मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के शहडोल में धनपुरी के केंद्रीय विद्यालय में भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो दोस्तों इसमें बताया गया है केबीएस के रूल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो सैलरी मिलती है कैंडिडेट को, टीचर्स को, अदर स्टाफ को, उसमें अभी वृद्धि नहीं की गई है, सैलरी को इंक्रीज नहीं किया गया है। जो पहले सैलरी मिलती थी वही सैलरी इसमें अभी दी जा रही है। शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। टीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। पीआरटी के लिए 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।